पूजा में मन नहीं लगता को दिनचर्या में शामिल करने के लिए महंगी सामग्री या लंबा समय आवश्यक नहीं। स्पष्ट संकल्प, स्वच्छ स्थान और कुछ मिनटों की सच्ची उपस्थिति पर्याप्त शुरुआत है। धीरे धीरे समय बढ़ाया जा सकता है, पर पहले ऐसा रूप चुनें जिसे आप नियमित रूप से निभा सकें। अब पूजा में मन नहीं लगता के मुख्य भाव पर आए। इस अभ्यास में बाहरी क्रिया हमें भीतर की अवस्था याद दिलाती है। हाथ जुड़ते हैं तो अहंकार को नम्र करने का संकेत मिलता है। दीपक जलता है तो विवेक जागृत रखने का स्मरण होता है। नाम लिया जाता है तो बिखरे विचारों को एक केंद्र मिलता है। इन संकेतों को समझकर की गई पूजा अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि पूजा में मन नहीं लगता के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है। परंपरागत समय उपयोगी संकेत देता है, लेकिन आपकी वास्तविक दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। ऐसा समय चुनें जब मन अपेक्षाकृत शांत हो और बाधा कम हो। नियत समय संभव न हो तो श्रद्धा छोड़ने के बजाय समय बदलें। सूर्योदय, संध्या या सोने से पहले का शांत क्षण कई लोगों के लिए सहज रहता है। पूजा में मन नहीं लगता से जुड़ी सबसे सामान्य भूल है कि हम विधि को इतनी कठिन बना देते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। सामग्री जुटाने, वीडियो बदलने और सही संख्या खोजने में समय निकल जाता है। इसके बजाय आज उपलब्ध साधनों से आरंभ करें। एक दीप, एक नाम, एक श्लोक या एक प्रार्थना, इनमें से जो संभव हो वही आपकी सच्ची शुरुआत है। इस साधना में इच्छा रखना गलत नहीं, लेकिन प्रार्थना को केवल मांग तक सीमित न करें। पहले धन्यवाद, फिर आत्म परीक्षण, उसके बाद आवश्यकता और अंत में सबके मंगल की भावना रखें। ऐसा क्रम मन को अभाव से निकालकर विश्वास में लाता है। पूजा में मन नहीं लगता का वास्तविक प्रभाव तभी गहरा होता है जब हम प्राप्त आशीर्वादों को पहचानना भी सीखते हैं। साधना समाप्त करते समय अचानक उठ न जाए। कुछ क्षण मौन रहें और अनुभव करें कि मन पहले से कैसा है। फिर अपने दिन के लिए एक छोटा नैतिक संकल्प चुनें। आज किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज भोजन व्यर्थ नहीं करूंगा, आज माता पिता से प्रेम से बात करूंगा, या आज किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा। जब पूजा का प्रकाश व्यवहार में उतरता है, तभी वो घर के मंदिर से निकलकर पूरे जीवन को पवित्र करता है। सबसे पहले एक बात मन में बैठा लें, भगवान बाहरी प्रदर्शन से अधिक भीतर की सच्चाई देखते हैं। स्वच्छ स्थान, शुद्ध सामग्री और सही उच्चारण उपयोगी है, लेकिन इनके कारण भय पैदा नहीं होना चाहिए। किसी दिन सामग्री कम हो, समय कम हो या उच्चारण पूर्ण न हो, तब भी विनम्रता से किया गया स्मरण व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए शुरुआत अपराध बोध से नहीं, कृतज्ञता से करें। दोनों हथेलियां जोड़कर मन ही मन कहें कि आज मैं अपनी क्षमता के अनुसार ये साधना कर रहा हूं, और जो कमी रह जाए उसे प्रभु मेरी सरल भावना के रूप में स्वीकार करें। घर के सभी सदस्यों की दिनचर्या एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी पर पूजा थोपना भक्ति नहीं है। बच्चों को कहानी, संगीत और प्रसाद के माध्यम से जोड़ें। बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखें। कामकाजी सदस्य के लिए छोटा अभ्यास चुनें। भक्ति का वातावरण प्रेम से बनता है, तुलना से नहीं। जो व्यक्ति आज केवल 1 मिनट नाम ले पा रहा है, वही कल 10 मिनट बैठ सकता है। उसका पहला कदम सम्मान के योग्य है। भोग बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं। स्वच्छ जल, फल, दूध, गुड़, घर का सात्विक भोजन या केवल भाव से अर्पित तुलसी पत्र भी पर्याप्त हो सकता है, जहां परंपरा अनुमति देती हो। पहले भोजन भगवान को अर्पित करने का अर्थ है अपने अधिकार बोध को नम्र करना। कुछ क्षण प्रतीक्षा के बाद वही भोग प्रसाद बनकर परिवार में बांटें। प्रसाद कम हो तो छोटा हिस्सा दें, लेकिन सम्मान से दें। उसे सामान्य वस्तु की तरह फेंकना या व्यर्थ करना उचित नहीं। अब एक व्यावहारिक नियम समझिए। पूजा से पहले मोबाइल को मौन कर दें, आवश्यक सामग्री पास रख लें और जल्दी खत्म करने की चिंता छोड़ दें। 3 गहरी सांस लें। सांस भीतर जाए तो मन में ईश्वर का नाम, सांस बाहर आए तो तनाव को छोड़ने का भाव रखें। यह कोई जटिल योग नहीं, बल्कि मन को वर्तमान क्षण में लाने का सरल तरीका है। इसके बाद किया गया जप, पाठ या आरती अधिक एकाग्र अनुभव होती है।
भक्ति में नियमितता मात्रा से अधिक प्रभावशाली होती है। एक दिन बहुत लंबी पूजा और फिर कई दिनों तक कुछ नहीं करने के बजाय प्रतिदिन थोड़ी देर निश्चित समय पर बैठना बेहतर है। मन आदतों से बनता है। जब एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही संकेत, जैसे दीपक, घंटी या नाम स्मरण, बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे मन स्वयं शांत होने लगता है। शुरुआत छोटी रखें पर निभाएं। यही छोटा संकल्प आगे चलकर गहरी साधना का आधार बनता है। पाठ में कठिन संस्कृत शब्द आए तो गति धीमी रखें। इंटरनेट पर सुनी हुई किसी भी ध्वनि की नकल करने के बजाय विश्वसनीय आचार्य या प्रमाणित पाठ से उच्चारण सीखें। अर्थ समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक श्लोक पढ़कर उसका भाव हिंदी में सोचें। जब शब्द और अर्थ जुड़ते हैं तो पाठ केवल ध्वनि नहीं रहता, वो मन के भीतर संवाद बन जाता है। गलती होने पर रुकें, सुधारें और आगे बढ़ें। भय से पाठ बंद न करें। किसी धार्मिक वस्तु को डर का साधन न बनाएं। ये कहना कि एक छोटी भूल से तुरंत अनिष्ट हो जाएगा, भक्त को ईश्वर से प्रेम के बजाय भय में बांध सकता है। नियम अनुशासन और सम्मान के लिए है। भूल हो जाए तो क्षमा प्रार्थना करें, संभव हो तो सुधारें और आगे बढ़ें। भगवान को दंड देने के लिए प्रतीक्षा करता निरीक्षक नहीं। करुणामय आश्रय मानना भक्ति के हृदय के अधिक निकट है। जहां स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न हो वहां विवेक सर्वोपरि है। उपवास, लंबे समय तक बैठना, ऊंची आवाज में लगातार गायन या धूप से एलर्जी जैसी स्थितियों में शरीर की क्षमता समझें। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और दवा लेने वाले लोग कठोर नियम अपनाने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें। धर्म करुणा सिखाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाना भक्ति नहीं। संकल्प को भोजन त्याग के बजाय सात्विक भोजन, संयमित वाणी या सेवा से भी निभाया जा सकता है। शुद्धता का अर्थ केवल स्नान और वस्त्र नहीं है। मन में ईर्ष्या, कटुता और छल रखते हुए केवल बाहरी स्वच्छता पर्याप्त नहीं। साधना से पहले संभव हो तो किसी से हुई अनबन को याद कर मन में क्षमा मांगे। स्वयं को भी क्षमा करें। फिर भगवान के सामने बैठें। मन पूरी तरह शांत न भी हो तो चिंता न करें। अशांत मन को लेकर भगवान के पास जाना ही तो भक्ति है। शांत होने के बाद ही उनके पास जाना आवश्यक नहीं। कई लोग परिणाम की जल्दी में संख्या, दिन और नियमों में उलझ जाते हैं। संख्या अनुशासन देती है, पर उसका अहंकार न बनाए। आपने कितनी माला की, कितने व्रत रखे या कितने तीर्थ किए, ये व्यक्तिगत साधना है, प्रतियोगिता नहीं। वास्तविक प्रगति का माप यह है कि कठिन परिस्थिति में आपका विश्वास कितना स्थिर रहा, आपने कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया और सुविधा न होने पर भी क्या ईश्वर का स्मरण बना रहा। बच्चे जब क्यों पूछे तो उन्हें चुप न कराएं। सरल भाषा में उत्तर दें और जहां जानकारी न हो वहां स्वीकार करें कि हम मिलकर विश्वसनीय स्रोत से जानेंगे। प्रश्न श्रद्धा का शत्रु नहीं। सही दिशा में पूछा गया प्रश्न समझ को गहरा करता है। परिवार में ऐसी संस्कृति बनाएं जहां भक्ति के साथ जिज्ञासा भी सुरक्षित रहे। जब करते समय माला का उपयोग करें तो उसे सम्मान से रखें। सामान्यतः तर्जनी से माला न फेरने की परंपरा बताई जाती है। अंगूठे और मध्यमा से मन के आगे बढ़ाए जाते हैं। मेरु मनके पर पहुंचकर माला पलट दी जाती है, उसे पार नहीं किया जाता। परंतु जो व्यक्ति पहली बार शुरू कर रहा है वो इन नियमों के भय से जप न छोड़े। पहले नाम से संबंध बने, फिर धीरे धीरे विधि सीखें। नाम का उच्चारण स्पष्ट, मध्यम या मानसिक, तीनों प्रकार से किया जा सकता है। इस विषय को चमत्कार पाने की मशीन न बनाएं। पूजा, व्रत, जप या तीर्थ का उद्देश्य केवल मनचाही वस्तु प्राप्त करना नहीं है। इनका गहरा उद्देश्य हमारी दृष्टि को बदलना है। अहंकार थोड़ा कम हो, क्रोध पर नियंत्रण बढ़े, वाणी मधुर हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी जागे और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता विकसित हो। साधना के बाद व्यवहार न बदले तो हमें बाहरी विधि के साथ अपने भीतर भी देखने की आवश्यकता है। दीपक जलाते समय अग्नि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पर्दे, कागज, बच्चों और पालतू पशुओं से दूरी रखें।
घर से बाहर जाते समय जलता दीपक अकेला न छोड़ें। घी या तेल का चुनाव परिवार की परंपरा और सुविधा के अनुसार हो सकता है। लौ की दिशा पर विवाद करने से अधिक आवश्यक है कि दीपक सुरक्षित, स्वच्छ और श्रद्धापूर्वक रखा जाए। भक्ति में सावधानी भी सेवा का ही रूप है। अब इस साधना को क्रम से समझते हैं। स्थान को व्यवस्थित करें, आसन बिछाएं और पूर्व या उत्तर की ओर सहज होकर बैठें। दिशा से अधिक आवश्यक है कि शरीर स्थिर और आरामदायक हो। सामने दीपक या केवल एक स्वच्छ पुष्प रख सकते हैं। जल से आचमन की परंपरा जानते हो तो करें, अन्यथा हाथ जोड़कर आंतरिक शुद्धि का संकल्प लें। अपने इष्ट का ध्यान करें, 3 बार नाम लें और फिर आज की मुख्य साधना प्रारंभ करें। जल्दबाजी न करें, हर क्रिया का अर्थ मन में महसूस करें। धार्मिक प्रतीकों को समझते समय 2 स्तर ध्यान में रखें। पहला परंपरागत अर्थ, जो ग्रंथों, आचार्यों और परिवार की स्मृति से आता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ, जो हमें अनुशासन, एकाग्रता, कृतज्ञता और समुदाय से जोड़ता है। दोनों स्तरों को विरोधी बनाने की आवश्यकता नहीं। किसी प्रतीक की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दावे करने के बजाय उसके प्रमाणित धार्मिक और व्यावहारिक अर्थ को ईमानदारी से समझना बेहतर है। हर परंपरा के पीछे एक ही कारण हो, यह आवश्यक नहीं। समय, क्षेत्र, संप्रदाय और परिवार के अनुसार अर्थ बदल सकते हैं। इसलिए यही एकमात्र सत्य है। जैसे वाक्य सावधानी से बोलें। विश्वसनीय जानकारी देते समय कहें कि अनेक परंपराओं में ऐसा माना जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर अलग रीति है। ये भाषा श्रद्धा को कमजोर नहीं करती, वो विविधता का सम्मान करती है। याद रखिए, सही विधि साधना को सुंदर बनाती है, पर सही भाव उसे जीवित बनाता है। सामग्री समाप्त हो सकती है, उत्सव बीत सकता है और यात्रा पूरी हो सकती है, लेकिन नाम, सेवा और करुणा का अभ्यास हर दिन जारी रह सकता है। भगवान के प्रति प्रेम का सबसे विश्वसनीय प्रमाण यही है कि हमारे कारण किसी का हृदय न दुखे और जहां संभव हो वहां किसी का भार हल्का हो। तो आज पूजा में मन नहीं लगता कि इस भक्तिमय विषय से हम यही सीखते हैं कि श्रद्धा को सरल, नियमित और करुणामय बनाना सबसे बड़ा उपाय है। वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे या अपने इष्ट का नाम प्रेम से लिखें। चैनल हिंदू भक्ति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य भय नहीं, विश्वास, दिखावा नहीं, भाव और केवल जानकारी नहीं, जीवन में उतरने वाली भक्ति साझा करना है।